हम सेकेंड टर्म का 5th चैप्टर बर्ड्स वाचिंग रीडिंग करेंगे। तो आइए हम स्टडी करते हैं। एवरी मॉर्निंग वी ओपन आवर आइज़ विद द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। प्रत्येक सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं उस टाइम हम पक्षियों की चहचहाट महसूस करते हैं। इज़ नॉट द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एड्स फ्रेशनेस टू द मॉर्निंग। अगर हमें पक्षियों की चहचहाट महसूस नहीं होगी तो हमें मॉर्निंग फ्रेश नहीं लगेगी। बर्ड्स आर ए पार्ट ऑफ द एनिमल फैमिली। पक्षी होते हैं वो जानवर परिवार का एक हिस्सा हैं। दे लिव विद अस इन आवर एनवायरनमेंट। वे हमारे साथ हमारे वातावरण में रहते हैं। बर्ड्स आर दोज ब्यूटीफुल क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई। पक्षी एक ऐसा सुंदर प्राणी है जो उड़ सकता है। ए बर्ड इज़ द ओनली एनिमल दैट हैज़ बोथ ए बैकबोन एंड फीदर्स। पक्षी जो है वो एक अकेला ऐसा जानवर है जिसके रीढ़ की हड्डी और पंख होते हैं। ऑल द बर्ड्स में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट ऑल ऑफ देम डू शेयर सम कॉमन फीचर्स। प्रत्येक पक्षी होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी पक्षी हैं उनमें अलग अलग टाइप के फीचर्स होते हैं और कुछ में सेम होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव ए पेयर ऑफ विंग्स, 2 legs, ईयर्स, आइज एंड अ टेल। सभी पक्षियों में पंखों का जोड़ा भी होता है, 2 टांगें भी होती हैं, आँखें, कान और पूँछ। हाउएवर बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। जबकि पक्षियों में बाह्य कान नहीं होते हैं जैसा कि हमारे होते हैं। लाइक अस बट हेयर वेल, लेकिन वो सुन अच्छे से सकते हैं। देखेंगे आगे। बिकॉज दे हैव 2 टीनी स्पॉट्स कवर्ड विद थिन स्किन विच हेल्प देम हेयर। इनकी जो स्किन होती है उस पर 2 टीनी स्पॉट्स होते हैं जो उनकी स्किन के द्वारा ढके हुए होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं। आगे देखिए। बर्ड्स हैव ए वेरी शार्प सेंस ऑफ साइट, स्मेल एंड हियरिंग। पक्षी जो होते हैं उनमें बहुत तेज़ सुनने की शक्ति होती है, सूंघने की होती है। दे हैव वेरी शार्प आई साइट। उनकी जो देखने की शक्ति है वो बहुत तेज होती है। द आइज ऑफ द ईगल्स एंड हॉक्स हैव ए रिंग ऑफ बोनी प्लेट्स। द आइज ऑफ द ईगल्स एंड हॉक्स, जो बाज और ईगल्स की आंखें होती हैं वो रिंग ऑफ बोनी प्लेट्स यानी एक गोलाकार प्लेट्स की तरह होती हैं। विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर आइज जस्ट लाइक अ टेलीस्कोप, जिसके द्वारा वो अपनी आँखों को एडजस्ट कर लेते हैं एक टेलीस्कोप की तरह। एंड दे कैन सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा वो पास की चीज़ें भी देख सकते हैं और दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में ईगल और हॉक की आँखें हैं आपको शो की गई हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे सम ऑफ द कॉमन बर्ड्स वी सी ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑस्ट्रिच, पिकॉक, चिकन, अमेरिकन वुडकॉक और इतने सारे ये जो दिए हैं डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं कि कैसा पक्षी दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना पार्ट्स ऑफ ए बर्ड। इसमें हम पक्षियों के पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आपको इसमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, बर्ड बना हुआ है जिसमें सभी पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम लाइक ऑल लिविंग बींग्स बर्ड्स टू हैव डिफरेंट पार्ट्स विच हैव स्पेशल फंक्शंस। जो पक्षी हैं उनके पास अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसा पहला है क्राउन। इट इज़ द टॉप फ्रंट ऑफ ए बर्ड्स हेड। सबसे पहले आप इधर देखिए पक्षी के जो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है ये क्राउन, ये इसका टॉप फ्रंट ऑफ अ बर्ड्स हेड। दूसरा है आइज़। आइज़ देखिए आपको दिखाई दे रही हैं जिसके द्वारा वो देख सकता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट दे सी विद। थर्ड है बीक इज़ द हार्ड पॉइंट और कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ ए बर्ड्स माउथ। बीक होती है उसके द्वारा, जो बीक होती है वो एक हार्ड पॉइंट जैसा होता है, इसके द्वारा इसको हम पक्षी का मुंह बोल सकते हैं। विंग्स, अगले इस नीचे देखिए विंग्स जो आपको पंख होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए बर्ड दैट आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। जो विंग्स होते हैं उसके द्वारा पक्षी उड़ सकता है। अगला है टेल। इट इज द पार्ट दैट स्टिक्स आउट एंड कैन बी मूव्ड एट द बैक टू ऑफ द बॉडी। जो टेल होती है देखिए ये रही, इसके द्वारा वो अपनी बैक को मूव कर सकता है। टोज, देयर आर स्मॉल, ये देखिए टोज, देयर आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द फूट दैट स्टिक आउट फ्रॉम द फूट। ये आपके इसके टोज होते हैं। इसके नीचे एक क्लोज है। क्लोज आर द हार्ड नेल लाइक पार्ट्स ऑफ द एंड ऑफ ईच टो। जो क्लोज होते हैं वो एक हार्ड नेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है। फीदर्स, फीदर्स आर द सॉफ्टेस्ट पार्ट्स विच कवर द एंटायर बॉडी ऑफ ए बर्ड। फीदर्स ऑन द विंग्स, द टेल हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। इसके द्वारा पक्षी आराम से उड़ सकता है। आप ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, सभी ये पार्ट्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू बर्ड्स ईट। पक्षी क्या खाते हैं, इसमें हम देखेंगे पक्षी खाते क्या हैं। बर्ड्स लाइक ऑल
अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। पक्षियों को अन्य जो जैविक चीज़ें होती हैं, अन्य जो जैविक जानवर होते हैं, उन्हीं की तरह पक्षियों को खाने की आवश्यकता होती है। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग तरह के पक्षी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। सम ईट ओनली प्लांट्स, कुछ सिर्फ पादपों को ही खाते हैं, जैसे ग्रेन्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। वाइल सम फीड ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जबकि कुछ जानवरों का मांस खाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लोज टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड। पक्षी जो होते हैं वो अपनी चोंच के द्वारा, अपने क्लोज के द्वारा अपने फूड को कैच या पकड़ सकते हैं और फिर उससे खा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। अभी हमने खाने का अध्ययन किया, अब हम देखेंगे पक्षियों की चोंच कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए, बर्ड्स ईट विद देयर बीक्स, दे डू नॉट हैव टीथ। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ of beaks depending upon the food they eat. Some birds have colorful beaks too. इसके द्वारा कुछ पक्षियों की जो चोंच वगैरह होती हैं वो कलरफुल भी होती हैं। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। तेज, मजबूत और हुक की शेप जैसी जो चोंच होती है, जैसा आपको इसमें आगे डायग्राम में शो किया गया है, देखो, शार्प एंड हुक्ड बीक। The type of beak is used for tearing flesh. Birds of prey like eagle, vulture, owl, hawk and falcon with eat small animals like mice, chicks, snakes, frogs and other small animals have this type of beak. मतलब जिनकी चोंच हुक जैसी या होती है, उसके द्वारा वो कौन कौन से पक्षी अपना भोजन करते हैं, वो है ईगल है, वल्चर है, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके अलावा वो खा क्या क्या सकते हैं, चूहा खा सकते हैं, मुर्गी का बच्चा खा सकते हैं, सांप, मेंढक, अदर जानवरों को वो अपनी इस चोंच से खा सकते हैं। इसमें सभी की बीक आपको दिखाई दे रही है, हॉक की है, आउल की है, ईगल की है, फकन की है और वल्चर की है। अब सेकंड है शार्प, स्ट्रॉन्ग और चीजल शेप बीक। अब ये चीजल शेप बीक कैसी होती है, ये आपको इसमें देखो शो किया गया है। ऐसी जो बीक होती है वो चीजल शेप्ड बीक होती है। दिस टाइप ऑफ बीक इज फाउंड इन द बर्ड्स दैट ड्रिल वुड एंड टेक आउट इंसेक्ट और क्रैक नट्स। इसके अलावा होपी की और वुड पिकर की बीक भी आपको दिखाई गई है। बर्ड्स लाइक होपी एंड वुड पिकर यूज देयर बीक्स टू मेक देयर होम और टू टेक अवर इंसेक्ट फ्रॉम द टी ट्रंक। इस तरह की बीक से ये अपना बीक इज़ फाउंड टू इन द बर्ड्स दैट ड्रिल वुड, ये लकड़ी को ड्रिल करने में, छेद करने में, ये इस तरह की जो हार्ड बीक होती है वो यूज़ आती है। और ये इनमें डायग्राम में आपको शो की गई है कि कैसी बीक कौन से पक्षी की होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। तीसरा जो पार्ट है बीक का वो कैसा होता है, एक शॉर्ट, छोटा, हार्ड मानी मजबूत और पॉइंटेड बीक। दिस टाइप ऑफ बीक इज़ यूज टू क्रैक नट्स एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड्स। इसके द्वारा वो अपने जो बीज जैसी कोई भी खाने की चीज़ होती है उसको क्रैक कर सकते हैं। बर्ड्स लाइक फिंच, पिजन एंड स्पेरो हैव दिस टाइप ऑफ बीक। इसमें आपको एग्जांपल दिए गए हैं, फिंच, पिजन, पिकॉक एंड स्पेरो। इनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक होती है। Peacock also have this type of beak which is used to eat seeds, leaves, snakes and frogs and lizard. नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है एक टाइप ऑफ है बीक का, लॉन्ग, नैरो एंड स्ट्रॉ लाइक बीक, जो लंबी होती है और स्ट्रॉ जैसी होती है। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो बना हुआ है लॉन्ग, नैरो एंड स्ट्रॉ लाइक बीक। इसके अलावा हमिंग बर्ड की बीक है और सनबर्ड की, इनकी बीक स्ट्रॉ जैसी दिखाई दे रही है आपको। दिस टाइप ऑफ बीक इज यूज्ड फॉर पोकिंग एंड प्रोबिंग इनटू अ फ्लावर। बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड हैव दिस टाइप ऑफ बीक। ब्रॉड, सॉफ्ट एंड फ्लैट बीक। अब आपको दूसरा पार्ट जो दिया गया है वो ये है कि ब्रॉड, जिसकी बीक ब्रॉड होती है और सॉफ्ट होती है और फ्लैट होती है। जैसे डायग्राम में देखिए आप, डक है, स्वॉन है, गूज है, स्पॉनबिल है, इनकी सबकी जो बीक है वो आगे से ब्रॉड है, चौड़ी है और फ्लैट है। दिस टाइप ऑफ बीक इज यूज्ड फॉर digging up mud under water in search of food. Birds like duck, swan, goose and spoonbill have broad and flat beak. Beak of a duck that tiny strainers along its side. The duck takes in muddy water which contains insect, worms and water plants. The mud and water flow out through these strainers and the plants and insect remain inside the beak.
ये जो बीक होती है वो इज़ यूज फॉर डिगिंग अप, मिट्टी को खोदने के काम आती है। जो पानी के अंदर जो ये जो जानवर है वो शायद पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उसको खोदने के लिए ये बीक बहुत सूटेबल है। बर्ड्स लाइक डग, इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। बीक ऑफ ए डक हैज टीनी स्ट्रेनर्स along its side. The duck takes in muddy water which contains insect, जो मिट्टी होती है उसमें इंसेक्ट होते हैं, वर्म्स यानी केंचुए होते हैं और वाटर प्लांट्स होते हैं जिन्हें ये अपनी चोंच की हेल्प से या बीक की हेल्प से खा सकते हैं। नेक्स्ट है कर्व्ड बीक। कर्व्ड बीक की भी आपको शो की गई है इसमें। कर्व्ड बीक ऐसी होती है। दिस टाइप ऑफ बीक इज़ यूज्ड टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। पैरेट है उसकी बीक कर्व जैसी बीक होती है। दिस टाइप ऑफ बीक, बर्ड्स लाइक पैरेट हैव स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। दिस टाइप ऑफ बीक आल्सो हेल्प्स द बर्ड टू क्लाइंब ट्रीज। इसके हेल्प से वो उस पर, दिस टाइप ऑफ बीक आल्सो हेल्प द बर्ड टू क्लाइंब ट्रीज, इसकी हेल्प से वो पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। इसमें आपको देखो क्रेन की बीक दिखाई दे रही है, पेलिकन की बीक दिखाई दे रही है और ये होती है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। This type of beak is used to catch fish underwater. Birds like crane and pelican use their long and pointed beak to catch fishes underwater. Next पेज पे हम स्टडी करेंगे how do birds fly. पक्षी है वो उड़ते कैसे हैं। Birds use their wings to fly. पक्षी अपने पंखों के द्वारा उड़ते हैं। These wings are attached to their bodies with strong muscles. These muscles help them to move the wings up and down or forward and backward. The wings have feathers which help them to fly. इसका अर्थ है कि पक्षी जो होते हैं वो अपने विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं जो कि उनकी बॉडी से अटैच, अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग मसल्स के द्वारा अटैच रहते हैं। ये मसल्स उन्हें हिलने में और उड़ने में ऊपर नीचे हेल्प करती हैं। द विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाइट। अब बर्ड्स के द विंग्स ऑफ ए बर्ड मेक टू, द बर्ड्स फ्लाइट के बारे में अब आगे पढ़ेंगे हम। द विंग्स ऑफ ए बर्ड मेक टू मूवमेंट्स, नेमली द अपस्ट्रोक मूव एंड द डाउन स्ट्रोक। मतलब ऊपर उड़ने में और नीचे उड़ने में उनकी हेल्प किस तरह से करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक व्हेन वी मूव आवर आर्म्स वाइल स्विमिंग। जिस तरह से हम स्विमिंग करने में अपने आर्म्स का यूज करते हैं उसी प्रकार से पक्षी भी अपने पंखों का यूज उड़ने में करते हैं। देखो आप इसमें, आप डायग्राम में देखिए, अप स्ट्रोक में बर्ड्स ने अपने पंखों को कैसे यूज़ किया है और डाउन स्ट्रोक में यानी ऊपर की ओर उड़ने के लिए कैसे करते हैं और नीचे की ओर उड़ने के लिए अपने विंग्स का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई डिफरेंटली। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पक्षी है वो अलग अलग तरीके से उड़ते हैं। सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल पिजन, क्रैन एंड क्रो। जो कुछ पक्षी होते हैं वो बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, जैसे pigeon, crane and crow. Birds like peacock and hen fly only short distance. जो मुर्गी और मोर होते हैं वो थोड़ी ही दूरी तक उड़ सकते हैं। Birds like eagle and vulture can fly high up in the sky. जो बर्ड्स होते हैं, जो ईगल और वल्चर होते हैं वो ऊंचाई पे उड़ सकते हैं। Birds like sparrow and bulbul fly lower down. जो चिड़िया और बुलबुल होते हैं वो नीचे उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक इमू, कीवी एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनके फीदर्स होते हैं लेकिन वो उड़ते नहीं हैं, जैसे इमू, कीवी एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। आप इसमें डायग्राम में सभी पक्षियों को भली भांति देख सकते हैं कि वो किस तरह के उनके पंख होते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हाट एल्स मेक बर्ड्स फ्लाई। व्हाट एल्स मेक बर्ड्स फ्लाई। पक्षी है वो क्या उड़ने में उनकी क्या किस तरीके से हेल्प होती है। जैसे देखेंगे द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज़ वेल शूटेड फॉर फ्लाइंग। जो पक्षियों का जो शरीर होता है वो उड़ने के लिए शूटेबल होता है। ए बर्ड हैज़ ए वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ थिन लाइट एंड होलो बोन्स। जो पक्षी होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट होती है, बहुत पतली होती है और उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी हेल्प से वो उड़ने में उन्हें हेल्प होती है। दिस हेल्प द बर्ड टू फ्लाई विद नो एफर्ट्स। इसमें उन्हें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज शेप्ड लाइक अ बोट। जो पक्षी होते हैं उनका जो शरीर की जो आकृति होती है वो बोट जैसी होती है। विच हेल्प इट टू कट थ्रो द एयर ईजीली। जिसके द्वारा वो हवा को काटते हुए आगे उड़ जाते हैं। ए बर्ड हैज़ विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स। इट हैज़ ए टेल विच एक्ट लाइक द रबर ऑफ ए बोट। द टेल हेल्प्स द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग।
जो मतलब पक्षी होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो बोर्ड जैसी होती है, जो हवा को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका शरीर एक बोर्ड की तरह कार्य करते हुए द टेल हेल्प, उनकी जो पूंछ होती है वो पक्षियों को उड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है फीदर्स ऑफ बर्ड्स। हम पक्षियों के पंखों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कितने टाइप्स के पंख होते हैं। द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज कवर्ड विद सो मैनी स्मॉल एंड सॉफ्ट फीदर्स। दे आर 3 काइंड ऑफ फीदर्स। फ्लाइट फीदर, आपको 3 डायग्राम दिए गए हैं, देखो फ्लाइट फीदर्स का, डाउन फीदर्स का और बॉडी फीदर्स का। जो फ्लाइट फीदर्स होता है वो पाया जाता है विंग्स एंड टेल्स ऑफ द बर्ड एंड आर बिगर इन साइज एंड स्ट्रोंगर। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। दे आर टाइटली नाइटेड एंड हैव कंट्रोल रॉड और क्ली। बॉडी फीदर्स होता है वो बॉडी को कवर करता है, और जो डाउन फीदर्स होता है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है, बॉडी को वार्म रखता है, और फ्लाइट फीदर्स के द्वारा वो अच्छे से उड़ सकते हैं। आप तीनों डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है फीट एंड क्लोज। फीट एंड क्लोज, फीट यानी पैर, क्लोज यानी पंजे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव 2 फीट विद 4 क्लाउड टोज। उनके मतलब 2 पैर बोल सकते हैं, या फिर हम उनके नाखूनों के जैसे शेप में क्लोज पंजे होते हैं। फीट हेल्प देम टू स्टैंड एंड वॉक। जो पैर होते हैं उनके द्वारा वो चल सकते हैं। वाइल देयर क्लोज हेल्प देम टू कैच एंड ईट फूड। वहीं जो क्लॉज होते हैं, क्लास बोल सकते हो, क्लोज बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन में, टू मूव अबाउट एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। इसके द्वारा वो भोजन भी पकड़ सकते हैं और वो दूसरे अपने दुश्मनों से या दूसरे दुश्मन पक्षियों से अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास ऑफ डिफरेंट बर्ड डिपेंड ऑन द हैबिटाट एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। मतलब ये है कि फीट और क्लोज जो होते हैं क्लास, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उनके आवास पर डिपेंड करती है और उनके खाने की आदतों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी आपको दिखाया गया है, जैसे ये डायग्राम से आपको शो किया गया है कि पर्चिंग बर्ड्स कैसे होते हैं। पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, रॉबिन, क्रो, फिंच, स्टार्लिंग एंड स्ट्राइक्स नेस्ट प्राइमरली ऑन ट्रीज। दे हैव 3 toes pointing forward and 1 toe pointing backward. These help them in holding the branches tightly while sitting on the trees. आपको दिखाई दे रहा है कि जो पर्चिंग बर्ड होते हैं उनकी पक्षियों की जो पैर होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 toes बोल सकते हैं, एंड 1 toe पॉइंटिंग बैकवर्ड, एक पीछे की तरफ होता है। 3 देखो आप इसमें इसकी बजाय आप डायग्राम में देखिए, 3 आगे की ओर है और एक पीछे की ओर है। 3 को हम बोल रहे हैं 3 toes पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ठीक है, एंड 1 toe पॉइंटिंग बैकवर्ड। आप डायग्राम में देखिए, आप अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आता है तो देखिए अच्छे से आपको समझ में आएगा। 3 आगे हैं और एक पीछे है। ऐसा किस किस पक्षी का होता है? स्पैरो, रॉबिन, क्रो, फिंच, स्टार्लिंग एंड स्ट्राइक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर बर्ड्स का जो इसमें आपको क्लॉज वगैरह दिखाई जा रहे हैं कि पंजे कैसे होते हैं। वाटर बर्ड्स जो होता है लाइक डक एंड गीज लिव प्राइमरली इन वाटर, मतलब जो पानी में रहने वाले जो पक्षी होते हैं ना उनके बारे में बताया गया है। जैसे अब हम यहाँ आते हैं, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बतख। जो डक है ना उसकी वेब्ड फीट बोलते हैं, उनका पैर जो होता है वो जालीदार बोल सकते हो, वेब्ड फीट होते हैं इन द फ्रंट एंड 1 toe एट द बैक द विच गिव दैम फ्लैट अपसेंट। These help them to pedal and water back while swimming. इसके द्वारा मतलब आप इतना समझिए कि जो इनका वेब्ड फीट होते हैं इनके द्वारा वो चल भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। कुछ पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ईमू एंड रेया डू नॉट फ्लाई बिकॉज दे आर टू हैवी टू फ्लाई। क्योंकि इनमें उड़ने में बहुत भारी होते हैं तो ये उड़ नहीं सकते हैं। दीज बर्ड्स हैव लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग फीट विच हेल्प देम टू वॉक एंड रन। ये आप डायग्राम में अच्छे से देख लीजिए। बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, वल्चर, आउल एंड फैकन हंट एंड ईट वेरी स्मॉल एनिमल एज फूड। ये बहुत छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज टॉल्ड टैलॉन्स बोलते हैं हम इसे, विच हेल्प देम टू साइज एंड क्रश देयर प्रे। ये आप इसमें डायग्राम में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बर्ड्स ऑफ प्रे की जो क्लास होते हैं वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स जो होते हैं वो लाइक वुड पिकर एंड पैरट क्लाइंब ट्री जो होते हैं ट्रंक्स टू मेक देयर होम और इन सर्च ऑफ फूड। दीज बर्ड्स हैव
2 toes pointing in the upward direction and 2 toes in the downward direction. These toes help them to climb up and hold on the trees. मतलब जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं, पैरट है, वुड पिकर है, वो जो अपनी बीक का इस्तेमाल है या टर्न्स टू मेक देयर फूड हो, ये अपने भोजन को ढूंढने में करते हैं. और दीज बर्ड्स हैव 2 टोज, इनके जो 2 टोज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड 2 टोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसमें आप डायग्राम में देखिए अच्छे से, 2 इस तरह आगे की तरफ है, 2 पीछे की तरफ है. इसकी सहायता से वो ऊपर चढ़ सकते हैं और अपने भोजन को तलाश कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं? लाइक हैन स्क्रैच द ग्राउंड. स्क्रैचिंग मतलब वो स्क्रैच, एक तरह से स्क्रैच करना. स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैन scratch the ground for seeds and worms. They have strong legs and sharp and hard claws which help them to dig the ground. मतलब जो इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे आगे सामने दिखाया गया है कि कौन से बर्ड्स होते हैं वो स्क्रैच करते हैं. इनकी जो टांगें होती हैं मजबूत होती हैं, ये हार्ड क्लाउज होते हैं जो मिट्टी को खोदने में हेल्प करते हैं. इसके 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 शॉर्ट हिंड टो एट द बैक. आप ध्यान से देखिए, 3 आगे की तरफ है और 1 पीछे की तरफ है इनके पक्षियों का. दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 शॉर्ट हिंड टू एट द बैक. आगे है वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स लाइक क्रेन एंड हेरोन walk through water in search of fish. They have long legs with long spread out toes that help them to walk in water. आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये कौन कौन से पक्षी होते हैं जिनकी वेडिंग बर्ड्स जैसी क्लोज होते हैं. दे हैव लॉन्ग लेग्स, इनकी लंबी टांगें होती हैं, विद लॉन्ग स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प टू वॉक इन वाटर एंड पिक अ फिश. द प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट मड एंड गेटिंग वेट. दिस प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम, इसके द्वारा वो मिट्टी को खोद सकते हैं और अपना भोजन भी तलाश कर सकते हैं. ये आपको डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि इनके क्लाउज या कैसे होते हैं. यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. अब आप अच्छे से इसे सुनिएगा और रीडिंग करिए. थैंक यू.